नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं साध्य योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक ग्रंथ है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम लोग जानेंगे 22 नंबर वाला योग जिसका नाम है साध्य योग। आइए योगों के बारे में और भी कुछ जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं जिसका नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। ये जो 14 प्रकार के शुभ योग है इसे मुहूर्त शास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। मुहूर्त शास्त्र के अंदर ये कहा गया है कि इन 14 प्रकार के शुभ योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने राइट की निशानी मारी है। उसके बाद हम आते हैं 5 प्रकार के मध्यम योग: ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 प्रकार के मध्यम योग है, लेकिन इसके अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 8 प्रकार के अशुभ योग जिसके ऊपर हमने लाल कलर से गोल राउंड मारा हुआ है। अगर इन 8 योगों के अंदर किसी का जन्म हो जाए तो उसे बड़ा अशुभ मानते हैं और उस योग की जन्म के वक्त एक बार शांति पूजा करने को कहा जाता है और बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो उसकी शांति पूजा फिर से करने को कहा जाता है। ये कौन कौन से 8 अशुभ योग है जिसका नाम है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। ये 8 प्रकार के अशुभ योग है। अगर इस योग में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाए तो ये शांति पूजा फिर से करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ना करे तो क्या होता है, वो बच्चा 1 साल से लेके 8 वर्ष का होता है। उस समय के दरमियान उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद दूसरा, वो बच्चा 12 साल से लेके 21 साल की उम्र का होता है। जब उसकी पढ़ाई का समय होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होने लगता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसके वजह से धीरे धीरे उसकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगती है और फिर पढ़ाई की आखिरी अवस्था में जब उसे हायर एजुकेशन करना होता है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाता और वो बच्चा चाह कर भी MBA, CA, LLB, MTech जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाता है। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे इन 8 योग के अंदर पैदा हुए हो उनको जन्म के वक्त 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर 15 वर्ष के उम्र में फिर से शांति पूजा करनी चाहिए। आज हम लोग जानेंगे 22वें नंबर का योग साध्य योग के बारे में। मुहूर्त गणेश ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि जो भी बच्चा साध्य योग में पैदा होता है वो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति
धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना और जानना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति का जन्म साध्य योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनके हाथ के अंदर यश होता है। इनके हाथों से कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उस कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि साध्य योग ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा योग है। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है वो व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके और बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो ज्यादा धनवान, यशवान और कीर्तिवान बनते हैं। जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है उसके जन्म के बाद उसके पिता का भाग्योदय होता है और उसके कुल की उन्नति, प्रगति, विकास भी होता है। जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है उनकी उम्र 40 साल हो जाती है। उसके बाद वो बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और समाज के अंदर अपने कुल को मान सम्मान दिलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर यह भी कहा गया है, खास करके मुहूर्त चिंतामणि के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है वो लोगों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अपने जीवन के अंदर समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और उसके वजह से उनको यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है। मुहूर्त धर्म सिंधु इस ग्रंथ के अंदर क्लियर कट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है वो व्यक्ति अपने कुटुंब का रक्षण करने वाला, सबका पोषण करने वाला, सबका ध्यान देने वाला, सबके सुख दुख में साथ देने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार और नीतिवान होते हैं। अपने सारे कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अपने जबान के पक्के होते हैं, अपने व्यवहार के कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुख दुख के अंदर अपनी मानसिक स्थिरता को संभाल कर रखते हैं और हर परिस्थिति को सहने में वो माहिर होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा होता है उसका भगवान कौन है, उसके ग्रह देवता कौन है, तो वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साध्य योग के भगवान है माता सावित्री यानी कि माता सरस्वती और साध्य योग के जो ग्रह देवता है वो है बुध ग्रह देवता। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म साध्य योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो साध्य योग की जो शुभ फल देने की ताकत है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जो भी व्यक्ति का जन्म साध्य योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर बुध 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा हो, बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, तो फिर ये साध्य योग के जो शुभ फल देने की ताकत है वो काफी कमजोर हो जाती है। तो मैं सलाह दूंगा कि जिसका भी साध्य योग में जन्म हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह अगर जो नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, उसके बाद नीच राशि में हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, षडबल में कमजोर हो,
तो उन्हें बुध के मंत्र जाप करनी चाहिए। अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह हो तो उसे मंत्रों से सिद्ध करके उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म साध्य योग में हुआ हो तो उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उसके शुभ फल में वृद्धि हो। तो मैं कहूंगा जो भी व्यक्ति साध्य योग में पैदा हुआ है उसे माता गायत्री की पूजा करनी चाहिए, माता सरस्वती का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर से कहूंगा, जिसका भी जन्म साध्य योग में हुआ हो, अगर वो माता सरस्वती का अनुष्ठान करे, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, ये मंत्र का 1.25 लाख जाप करे और उसका दशांश होम करे तो साध्य योग के शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण में दूसरा उपाय बताऊंगा कि जिसका भी जन्म साध्य योग में हुआ है, अगर वो वेद माता गायत्री की उपासना करे, गायत्री का अनुष्ठान करे और उसका दशांश होम करे तो भी साध्य योग के शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार साध्य योग को बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, साध्य योग के अंदर सगाई कर सकते हो, विवाह जैसा मांगलिक कार्य कर सकते हो, नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ कर सकते हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी नई गाड़ी खरीदनी हो तो साध्य योग के अंदर आप नई गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, मकान की खरीदी या फिर दुकान की खरीदी का एग्रीमेंट कर सकते हो, नई दुकान या फिर नई फैक्ट्री का ओपनिंग कर सकते हो, विद्या आरंभ या फिर ज्ञान प्राप्ति का आरंभ इस योग के अंदर कर सकते हो। साध्य योग के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। मैंने ये देखा है मेरे अनुभव में कि जो भी व्यक्ति का जन्म साध्य योग में होता है वो बड़े धार्मिक होते हैं, और साध्य योग के अंदर आप कोई भी प्रकार की साधना करो तो भी उसमें सफलता प्राप्त होती है, कोई भी प्रकार का मंत्र का अनुष्ठान करो तो भी इसमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि गणपति मंत्र का अनुष्ठान, सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, ऐसे कोई भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी हो तो आप साध्य योग के अंदर उसकी शुरुआत कर सकते हो, और साध्य योग के अंदर उसका दशांश होम करो तो भी उस अनुष्ठान के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो साध्य योग है उसकी देवी है सरस्वती माता और उसके ग्रह देवता है बुध ग्रह देवता, और ये दोनों विद्या में वृद्धि करने वाले, ज्ञान में वृद्धि करने वाले दोनों हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।